Hello बच्चों, let's read this question. The question say that correct order of rate of reaction of MEMGI will be। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है बच्चों। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड बच्चों बेसिकली किसको कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को। तो अगर हम यहाँ पर देखें बेसिकली क्या होगा, तो यहाँ पर जितने भी कंपाउंड है इनमें एक चीज कॉमन है बच्चों, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप इस तरीके से प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पर देखें पोलैरिटी जनरेट करें तो ये बॉन्ड जब इस पे शिफ्ट करेंगे तो पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पर जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट गिवन है MEMGI, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इस Me के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है बच्चों इस तरीके से। अब यहाँ पर ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, तो यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होंगे उतना फास्ट ये जो Me माइनस है इस पे अटैक करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन यानी उतना फास्ट होगा, यानी रिएक्टिविटी का और यहाँ पर रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होगा। तो हमको यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखना है कितना ज्यादा है कौन से कंपाउंड में। तो अगर हम बच्चों यहाँ पर बहुत बात करें इस तरीके से Me C डबल बॉन्ड O Cl, तो यहाँ पर बेसिकली Cl का है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा कुछ इस तरीके से, अगर हम पोलैरिटी जनरेट करते हैं पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रॉ करेगा बच्चों, रिलीज नहीं करेगा विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा इंक्रीज करेगा, तो इसलिए MEMGI के टुवर्ड्स इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। देन बात करें हम इसके बाद यहाँ पर MEC डबल बॉन्ड OH की, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो न बच्चों न इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है न इलेक्ट्रॉन यहाँ से न रिलीज करेगा और न ही इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो मतलब नॉर्मल पॉजिटिव चार्ज इस पे मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ से H को रिप्लेस करके यहाँ पर एक और Me लगा दें तो इस केस में क्या होगा, ये Me प्लस I इफेक्ट शो करेगा, जबकि यहाँ वाला जो Cl था ये माइनस I इफेक्ट शो करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच रहा था, लेकिन अब ये Me प्लस I इफेक्ट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या करेगा कम करेगा। पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये एल्डिहाइड के बाद आएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर MEC डबल बॉन्ड OMe ग्रुप लगाएंगे, तो ये तो हमारा बच्चों प्लस M ग्रुप होता है, प्लस M ग्रुप है, तो ये और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ाएगा। तो यहाँ पर बढ़ाने के बाद इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने लगेगा। जब पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा कम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो Me माइनस है उतना अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पर MEC डबल बॉन्ड O NMe2 लगा दें बच्चों, तो ये जो होता है ये भी प्लस M ग्रुप होता है, OMe से ज्यादा अच्छा होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को और कम करेगा और जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतना कम रिएक्टिविटी हो जाएगा, तो इसलिए ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑर्डर बनेगा सबसे पहले यहाँ पर Cl वाला होगा, देन एल्डिहाइड, फिर हमारा कीटोन, देन एस्टर, फिर हमारा NMe सबसे लास्ट में होगा। तो अब इस तरीके का ऑर्डर कहाँ पे शो हो रहा है बच्चों, इस तरीके का ऑर्डर हमारा शो रहा है ऑप्शन थर्ड में। सबसे ज्यादा हमारा रिएक्टिविटी होगा यहाँ पर बेसिकली एसिड क्लोराइड का, देन इससे कम होगा एल्डिहाइड का, इससे कम होगा कीटोन का, इससे कम होगा एस्टर का, और सबसे कम होगा यहाँ पे अमाइड का। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ऑर्डर इनका बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।